बीच में जो जाति के नाम पे दीवारें खड़ी हो रही हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं विनोद कुमार आज आप सबों से भोजपुरी सिनेमा जगत के विषय में कुछ बात करने वाला है। आज तक हमें ये समझ में नहीं आया कि यूपी बिहार में रहने वाले या यूपी बिहार के रहने वाले जहाँ भी हम सभी हैं, यूपी बिहार के चीज़ों को देखते हैं, यूपी बिहार के सिनेमा को देखते हैं, यूपी बिहार के जो सिंगर हैं उनके गाए हुए गाने को सुनते हैं, देखते हैं वीडियो को। लेकिन हम जब बिहार से कहीं बाहर अन्य जगह रहते हैं तो वहाँ हमें लोग सिर्फ और सिर्फ बिहारियों के नाम से लोग जानते हैं, और शायद यही सत्य है। तो बिहार में रह के कुछ लोग बिहार या यूपी बिहार कहिए, यूपी बिहार के जो सिनेमा में काम करने वाले लोग हैं या सिंगिंग में काम करने वाले लोग हैं, ये सभी जातीय गाना क्यों गाते हैं? किसी विशेष जाति पे, किसी खुद को विशेष जाति के दर्जा देकर ऐसे कुछ गाने गाते हैं जिससे एक ही साथ रहने वाले किसी अन्य समुदाय के दो लोग के आपसी में मतभेद हो जाते हैं, क्योंकि दोनों लोग अन्य लोगों को चाहते हैं, अन्य लोगों को पसंद करते हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि एक साथ रहने वाले दो लोग एक ही समुदाय के हों या एक ही लोग को पसंद करते हों। तो जब दोनों लोग अलग अलग लोगों को जब पसंद करते हैं, लेकिन उनकी दोनों की साथ है, दोनों की दोस्ती है, तो जब वो अलग अलग लोगों को पसंद करते हैं और जब उन पे किसी विशेष जाति, किसी विशेष समुदाय को टारगेट करके या उनको विशेष दर्जा देके कोई गाना गाता है कोई सिंगर, तो उन दोनों के मतों में मतभेद होता है। कोई बबुआन को, कोई अहिरान को, कोई शमरान को, कोई पासवान को, कोई कोईरान को खुद को बड़ा साबित करके इस प्रकार के गाने गाते हैं ये सब सिंगर कि दो अलग समुदाय के लोग एक साथ रहने से दोनों के मनों में मतभेद हो जाते हैं। तो इन सबों से आगे निकल कर क्या आप सभी काम नहीं कर सकते हो? आप ही के चाहने वाले हैं लोगों, लेकिन आप लोगों को लाखों लोग फॉलो करते हैं, लाखों लोग आप लोगों को फॉलो करते हैं। जैसे पवन सिंह हो गए, खेसारी लाल हो गए, या और भी बहुत सारे इस प्रकार, नीलकमल सिंह हो गए, या जो भी कह लिए तूफानी लाल हो गए, या प्रमोद प्रेमी हो गए, कोई महिला सिंगर भी है जैसे शिल्पी राज हो गई, शिवानी सिंह हो गई, खुशी कक्कर हो गई, बहुत सारे देवी है, कल्पना पटवारी जी है। ये सब पुराने लोग हैं। ये लोगों ने कभी ऐसे दो लोग जो नाम हमने लिया है, कल्पना पटवारी और देवी जी, इन लोगों ने इस प्रकार के गाने नहीं गाए हैं। किसी विशेष जाति को बड़ा बना के, किसी विशेष जाति को टारगेट करके इस प्रकार कोई इन्होंने गाना नहीं गाया, लगभग हमें जहाँ तक मालूम है। लेकिन ये सिंगर जो आज के सिंगर हैं, जो नए सिंगर हैं, ये सब सिंगर खुद को क्या साबित करना चाहते हैं समाज में? किस प्रकार के माहौल बनाना चाहते हैं ये लोग? क्या ये सिंगर कभी इनको लाखों लोग फॉलो करते हैं? कभी ये मन से नहीं सोचे, कभी ये अपने अंदर से नहीं सोचे हैं कि हमारे लोग जो चाहते हैं, जो हम लोगों को फॉलो करते हैं, वो लोग आपस में मिल होकर रहें? यही सभी लोग कभी नहीं ये सोचते हैं कि इस प्रकार के हम बातों को समाज में रखें, इस प्रकार के गाने को समाज में रखें, ताकि समाज का माहौल खराब ना हो, समाज में विभाजन ना हो। आप लोग समाज तोड़ने का काम क्यों करते हैं? आप लोग कहीं ना कहीं आगे निकल कर समाज जोड़ने वाला काम क्यों नहीं करते हैं? ये आप लोगों से सवाल है। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और यदि आप लोगों से ये काम नहीं हो रहा है तो हम यूपी बिहार की सरकार में बैठे हुए लोगों से कहेंगे कि आप लोग भोजपुरी सिनेमा में एक सेंसर बोर्ड बनाइए। ये सेंसर बोर्ड इस प्रकार होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति जातीय, किसी विशेष जाति को बड़ा दिखा के या विशेष जाति को टारगेट करके कोई गाना गाता है, तो इस प्रकार के गाने को
अपलोड ना किया जाए। और कोई भी एक बार और एक बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा मुहिम चलाया गया लोगों के द्वारा, यूट्यूबरों के द्वारा, यूपी बिहार के यूट्यूबर भाई हैं, इन लोगों के द्वारा अश्लीलता को भगाने के लिए, अश्लीलता को ख़त्म करने के लिए। तो अश्लीलता कहीं ना कहीं ख़त्म करने के लिए सरकार को भी बड़ा कदम उठाना होगा। जब ये सेंसर बोर्ड बनेगा ना, तो इसी सेंसर बोर्ड में एक गाइडलाइन होगा कि कोई भी व्यक्ति कोई भी गाना सुने या कुछ भी देखे, आजकल के युवा जो भी हैं, या आजकल के युवा ही क्या, वयस्क को भी कह लीजिए या बूढ़े लोग को भी कह लीजिए, लगभग ये ज़रूरत भी है, लगभग सभी लोगों के पास एंड्रॉयड मोबाइल है भी, और आज के अत्याधुनिक युग में ये ज़रूरत भी है लोगों को। शायद इसके बिना ऐसा हो गया है कि शायद चल पाना मुश्किल है। तो सभी के पास है एंड्रॉयड सेट, तो आप सार्वजनिक जगह पे कभी भी कोई भोजपुरी अश्लील गाना नहीं सुन सकते, लाउडली बजा के नहीं सुन सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप सोशल मीडिया पे तो शायद कुछ अश्लील कुछ चीज़ें हैं, लेकिन इसी मोबाइल के जरिए जैसे बच्चों को भी हाथ में मोबाइल है, बूढ़े को भी मोबाइल हाथ में, युवक के भी मोबाइल हाथ में है, तो उसी मोबाइल से फोन वीडियो पे बच्चे देखते हैं, बच्चे यानी वयस्क देखते हैं, उसी मोबाइल से भक्ति भी देखते हैं, धार्मिक चीज़ें भी देखते हैं। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को आप क्लिक करते हैं तब वो चीज़ आपको दिखाई देता है। तो इस मोबाइल में तो सारे चीज़ हैं, लेकिन आप देखना क्या चाहते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। तो जब आप पे डिपेंड करता है तो आप कुछ भी चीज़ देखते हैं या कोई समाज को दिखाने लायक हो या नहीं हो, तो उसको आप उस सरकार को एक सेंसर बोर्ड में इस पर गाइडलाइन होना चाहिए कि आप भोजपुरी गाने जो भी अश्लील गाने हैं ये लाउडली नहीं सुन सकते हैं, लाउडली बजा नहीं सकते हैं कहीं भी सार्वजनिक जगह पे। आपको सुनना है पर्सनली सुनिए, और ज़्यादा यदि अश्लील हो तो उसको अपलोड ही ना किया जाए। सेंसर बोर्ड का काम यही होगा कि ज़्यादा यदि अश्लील हो, सेंसर बोर्ड का भी काम सरकार से मिलते जुलते रहना चाहिए, क्योंकि आप ऐसा उसमें नियम बना देना चाहिए सरकार को कि आप कोई भी चीज़, कोई भी कंटेंट आप तैयार करते हैं, कोई भी वीडियो बनाते हैं, तो उस वीडियो को सबसे पहले सेंसर बोर्ड से पास कराना होगा। तभी आप सोशल मीडिया पर डालिए या अपने चैनल पर डालिए या जहाँ भी डालिए, जहाँ भी दिखाइए या स्टेज प्रोग्राम पे दिखाइए। तो सेंसर बोर्ड का काम ये होना चाहिए कि कोई भी बिना दिखाए हुए, सेंसर बोर्ड को बिना पास परमिशन लिए हुए कोई भी गाना हो या कोई भी वीडियो हो, वो मीडिया या अपने चैनल हो या सोशल मीडिया हो नहीं डाल सकते हैं। और कोई थोड़ी बहुत दो कैटेगरी में होनी चाहिए। कोई थोड़ी बहुत इंटरटेन के लिए यदि कोई एक्सेप्ट भी करती है तो उसको अलग कैटेगरी में रखा जाए, उसको उस कैटेगरी में रखा जाए जो सार्वजनिक जगहों पे बजाना दिखाना बैन होना चाहिए। तो ये तो हो गया अश्लीलता को ख़त्म करने के लिए। तो इस पे सरकार को भी काम करना होगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हम लोग और हम यूट्यूबर लोग हो गए या न्यूज वाले लोग भी दिखाते हैं कि बिहार में इस प्रकार से अश्लील गाने गाए जाते हैं, इसलिए अश्लील दिखा के स्टेज प्रोग्राम किया जाता है। तो ये सब चीज़ सरकार को भी इस पे काम करना होगा। और दूसरी बात, ये जो जातीय जो गाना है ना, ये हमारे देश में या विदेशों में भी हमारे यूपी बिहार का रहने वाले जो लोग हैं उन सबको तोड़ने का काम कर रही है। तो आप लोग कृपया कर इस पर गाने ना गाएं, और आप लोग नहीं मानते हैं तो सरकार को इस पे भी कदम उठाना चाहिए, क्योंकि यही चीज़ है। शायद आप लोग एक बार जरूर उनको सुनिएगा, जो कांग्रेस के नेता भी रह चुके हैं, अभी तो वर्तमान में कांग्रेस से निकाल दिए गए हैं। आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, प्रमोद कृष्णम आचार्य भी है। तो उन्होंने बहुत बड़ी बात शायद कांग्रेस पार्टी से निकलने के बाद उन्होंने एक बात कही है, सनातन को कमजोर कौन कर रहा है? सनातन को कमजोर कर रहा है हमारे बीच में जो जाति के नाम पे दीवारें खड़ी हो रही हैं, ये सनातन को कमजोर कर रहा है।
कोई अगड़ा बन गया, कोई पिछड़ा बन गया, कोई ऊंचा बन गया, कोई नीचा बन गया, कोई जाट बन गया, कोई ठाकुर बन गया, कोई ब्राह्मण बन गया, कोई वैश्य बन गया, कोई क्षत्रिय बन गया। मेरे मित्रों, कोई उत्तर का बन गया, कोई दक्षिण का बन गया, कोई पूरब का बन गया, कोई पश्चिम का बन गया। ये दीवारें यहीं रोकनी होंगी, वरना तुम्हें अगड़ा नजर आएगा, पिछड़ा नजर आएगा, ब्राह्मण नजर आएगा, ठाकुर नजर आएगा, लेकिन चिराग जला के ढूंढने से भी सनातनी नजर नहीं आएगा। कि हम लोगों को बांटने का जो काम ये कर रहा है ना, ये जाति ही कर रहा है। तो आप लोग कृपया करके इस बात को मानिए और इस काम को कम से कम करने से बचिए कि आप लोग समाज तोड़ने का काम ना कीजिए, आप लोग समाज जोड़ने का काम कीजिए, समाज को जोड़ के लेकर चलने का काम कीजिए। क्योंकि आप लोगों को लाखों लोग फॉलो करते हैं, लाखों लोग आप लोगों को सुनते हैं, आप लोगों को देखते हैं, आप लोगों को देख के आप लोग से सीखते हैं। तो जातीय जो गाना है ना, ये बिल्कुल ना गाइए आप लोग। और आप लोग नहीं मानते हैं तो इस पर सरकार को भी कहेंगे, सरकार इस पर कार्रवाई करे, इस तरह के गानों को अपलोड ना किया जाए। तो लास्ट में चलते चलते आप सबों से यही विनम्र निवेदन करेंगे और अनुरोध करेंगे कि हमारी बातों को ज़्यादा शेयर कीजिए। और YouTube पे हमारा चैनल है राष्ट्रवाद करके, इसको आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। और फेसबुक पे हमारा विनोद VPS से मेरा आईडी है, हमें फॉलो भी कीजिए ताकि हमारी बात आप लोगों तक पहुंचे और देश के उन नेताओं तक पहुंचे जो इस पे काम करे। शायद वही लोग कुछ कर सकते हैं। देखिए, लोकतंत्र में एक व्यवस्था इस प्रकार की बहुत अच्छी व्यवस्था होती है कि सरकार चाहे तो एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है और होनी भी चाहिए। लेकिन अब कहते कहते तो कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सबों के भी धन्यवाद।